अर्जुन थोड़ा अलग है सबसे। मैं दोनों तरफ की सेनाओं को निरपेक्ष भाव से एक बार देख लेना चाहता हूँ। जो युद्ध की कामना से, युद्ध के भाव से, युद्ध के लिए बहुत तत्पर लोग जो यहाँ आए हुए हैं, कौन है जो मेरे साथ युद्ध करेंगे, या मुझे किनके साथ युद्ध करना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कहीं वो जो मन में छोटा सा कोना है जहां कोई आवाज दे रहा है कि ये गलत कर रहे हो, उसकी आवाज को सुने। अपना और पराया का भाव नहीं है अर्जुन के पास। अर्जुन दोनों के बीच में जाके देखना चाहता है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जिन्होंने कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया। कौन है वो लोग, क्या है वो सोच जो इन लोगों का समर्थन करने आई है, जो लोग हमेशा अन्याय का साथ देते रहे हैं। जैसी आपके अंदर भावना उठेगी, वैसी ही आपको सलाह देने वाले, उसी को पोषित करने वाले लोग मिलते जाते हैं। कई बार इसको बड़ा अच्छा मानते हैं कई लोग, हम तो न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहना, अन्याय का साथ देना जैसा ही है। धर्म रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। अब तक हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, अपने सारथी को एक आदेश दिया, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। भक्त भगवान की सेवा करे, ये तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये पहला प्रसंग दिखता है जहां भगवान भक्त के आदेश का पालन कर रहा है, जहां भक्त भगवान को आदेश दे रहा है। अर्जुन थोड़ा अलग है सबसे, लेकिन प्रश्न उठता है कि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में क्यों जाना चाहता है। तो आज शुरुआत करते हैं पहले अध्याय के 22वें श्लोक से। यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को निश्चल भाव से यह बात कह दी कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं। यावत् एतान् निरीक्षेयम्, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं, निरीक्षण करना चाहता हूं। मैं दोनों तरफ की सेनाओं को निरपेक्ष भाव से एक बार देख लेना चाहता हूं, और उन लोगों को देखना चाहता हूं मैं, योद्धुं कामान् अवस्थितान, जो युद्ध की कामना से, युद्ध के भाव से, युद्ध के लिए बहुत तत्पर लोग जो यहाँ आए हुए हैं। पांडवों की सेना में युद्ध की तत्परता नहीं है, युद्ध के लिए कोई बहुत ज्यादा आतुर नहीं है। ये युद्ध उन पर थोपा गया है। जो अन्याय उनके साथ हुआ, जब न्याय की कोई संभावना नहीं रह गई, जब शांति के सब मार्ग जब बंद हो गए, तब पांडवों ने युद्ध का विचार किया है। अर्जुन अब भी युद्ध के लिए तत्पर नहीं है। वो युद्ध शुरू करने से पहले भी एक बार देख लेना चाहता है दोनों सेनाओं को। इसीलिए कहता है यावत् एतान् निरीक्षेऽहम्, मैं उनका निरीक्षण करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ये युद्ध के लिए तत्पर जो लोग इस कुरुक्षेत्र में आए हैं, वो किस भाव से आए हैं, कौन कौन लोग हैं वो, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। फिर कहते हैं कैर्मया सह योद्धव्यम, कौन है जो मेरे साथ युद्ध करेंगे, या मुझे किनके साथ युद्ध करना है। जब महाभारत की युद्ध की शुरुआत हुई, तब पितामह भीष्म ने युद्ध के लिए नियमावली बनाई कि युद्ध ऐसे नहीं होगा, असंगत नहीं युद्ध होगा, युद्ध अन्यायपूर्ण नहीं होगा, ये युद्ध भी धर्म पूर्वक हो। हर व्यक्ति उसके समकक्ष व्यक्ति से, जो उसके साथ कंपेरेबल है, जो उसके जैसा शक्ति संपन्न है, उसी के साथ लड़े। पैदल सैनिक के साथ लड़ेगा, जो घुड़सवार है वो घुड़सवार के साथ लड़ेगा, रथी रथी के साथ लड़ेगा, महारथी महारथी के साथ लड़ेगा। तो आज अर्जुन कहना चाहते हैं मैं उन सब नियमों का पालन करना चाहता हूं, और इन नियमों का पालन करने के लिए मुझे ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है, और मेरे साथ कौन लोग युद्ध करने लायक हैं। यहाँ अर्जुन एक अच्छे योद्धा की तरह, एक कुशल नायक की तरह, वो एक बार युद्ध शुरू करने से पहले, जो कहते हैं ना, लास्ट मिनट प्लानिंग कर लेना चाहता है। वो एक बार ओवरव्यू ले लेना चाहता है, वो देख लेना चाहता है कि मेरे जैसा समकक्ष यहाँ कौन है युद्ध लड़ने के लिए। ये एक अच्छे योद्धा की, एक अच्छे कुशल लीडर की ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है।
जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई नई चीज शुरू करते हैं, उससे पहले हम एक एनालिसिस कर लेना चाहते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं और अपोजिट पार्टी की क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो सबसे पहले एनालिसिस की जाए कि हमारे स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, हमारी कोर कंपिटेंसी कहां पर है, हमारी वीकनेस कहां है। और सेम अप्लाई होता है कि जो अपोजिट पार्टी है, जिनके विरुद्ध हमें लड़ना है, उनके भी स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, उनकी कोर कंपिटेंसी कहां पर है। एक अच्छे योद्धा को यह भी जानना जरूरी है कि अपोजिट पार्टी के जिनके विरुद्ध वो लड़ने जा रहा है, उनके वीकनेस क्या है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी एरियाज कहां पर है, कहां पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन इस सब के लिए, ये सब करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ जानने के लिए, अपनी वीकनेस जानने के लिए, अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट जानने के लिए कर्ता का भाव छोड़ के दृष्टा का भाव लेना पड़ेगा। और अर्जुन आज कर्ता से दृष्टा बन गया है। उसने जैसे ही कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता, उसने कर्तापन का भाव छोड़ दिया और वो दृष्टा भाव में आ गया कि मैं देख लेना चाहता हूं दोनों तरफ के लोगों को। मैं देख लेना चाहता हूं कि यहाँ युद्ध की भावना से जो लोग आए हुए हैं, उनके स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकूं, मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। और सबसे आखिरी में आता है कि थ्रेट एनालिसिस भी कर सकें। हमें किस बात से भय है, कहीं कोई भय का कारण है जिसे हम मिस आउट कर रहे हैं, जो युद्ध क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, कहीं हम उसको मिस कर रहे हो। भगवान कृष्ण के साथ भी अर्जुन एक महारथी की तरह बात कर रहे हैं। यहाँ मित्रता का भाव या सलाहकार का भाव थोड़ा कम लगता है। फिर कहा अस्मिन रण सम उद्यमे, इस रण में जो लोग अपना कौशल दिखाने आए हैं, एक वीर को दूसरे वीर को देखकर एक अंदर से, जैसे कोई संगीतज्ञ जो होता है, कोई संगीत का वाद्य बज रहा हो तो वो तुरंत उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा कि कौन सा राग है, क्या संगीत है इसका, वो सब जानना चाहेगा। यही उत्कंठा एक क्षत्रिय में भी युद्ध के मैदान में है कि किस किस व्यक्ति से मुझे आज युद्ध करना है, कौन कौन व्यक्ति मुझसे आज युद्ध करने आया, मैं सबको जान लूं, समझ लूं, देख लूं उनकी तैयारी कैसी है। यहाँ एक शब्द पे बहुत जोर दिया गया, योद्धुकामान अवस्थितान, जो युद्ध की कामना से यहाँ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आए। युद्ध की कामना आज ही नहीं पैदा हो गई, युद्ध की कामना बहुत से लोगों के हृदय में बहुत पहले से है, बरसों से वो युद्ध की कामना कर रहे हैं। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए, पांडवों ने आखिरी तक ये कोशिश की, जबकि उनका राज्य अन्यायपूर्वक ले लिया गया। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दे दिया गया। और उसको पूरा करने के बाद भी जब उन्हें उनका राज्य न्याय संगत होने के बाद भी जब उन्हें नहीं दिया गया, तब भी वो युद्ध के लिए तत्पर नहीं थे, युद्ध के लिए आतुर नहीं थे, युद्ध की कामना नहीं कर रहे थे। तब भी वो तब भी शांति के सभी विकल्पों को तलाश रहे थे। और उस शांति के विकल्पों को तलाश करने के लिए भगवान कृष्ण को ही अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। हस्तिनापुर की सभा में भगवान कृष्ण ने लगभग याचना की कि अगर पांडवों को 5 गांव भी दे दिए जाएं तो भी वो युद्ध का विचार छोड़ देंगे। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक पर जितनी जमीन आ सकती है वो भी नहीं दे सकता हूं। ये जो दुर्योधन का विचार है कि सब कुछ मेरा है, मैं सब कुछ छीन लेना चाहूंगा, मैं कुछ भी नहीं देना चाहूंगा, भले ही ये धर्म संगत न हो, भले ही ये न्याय संगत न हो, भले ही ये नैतिक न हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी किसी को देना नहीं चाहता। जो भी है भोग ऐश्वर्य वैभव वो सब मेरा है। और उसके लिए तो दुर्योधन फिर धृतराष्ट्र का पुत्र ही है। धृतराष्ट्र जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो राष्ट्र को पकड़ के रखे, राष्ट्र को अपनी संपत्ति मान ले, जो राष्ट्र को छोड़ने को तैयार नहीं हो, जो उसके साथ चिपका रहे सिंहासन के साथ, जिसको आजकल के संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो कहते हैं कि नेता कुर्सी से चिपक जाता है, छोड़ना नहीं चाहता। धर्म संगत है, न्याय संगत है, नैतिक है, इसका विचार भी छूट जाता है, लेकिन कुर्सी से चिपकना नहीं छूटता। यही जो स्थिति है ये दुर्योधन की, ये युद्ध के लिए तत्पर है। दुर्योधन के पास युद्ध के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हृदय में इनके डर बना हुआ है, क्योंकि जैसा पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि जब भी कोई अनैतिक कार्य किया जाएगा तब मन के अंदर कोई न कोई कोना ये बात जरूर जानता है और वो भय का कारण बनता है। दुर्योधन भी
इसीलिए भयभीत है, इसीलिए सशंकित है। युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया, जिस युद्ध के लिए उसने बरसों बरस बीज बोए थे, उस युद्ध को टालने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। उस युद्ध के लिए उस दुर्योधन ने हमेशा जीवन पर्यंत प्रयास किया। आज जब वो युद्ध उसके सामने आकर खड़ा हो गया, तब दुर्योधन का हृदय कांपने लगा। और दुर्योधन जानता है उसके पास सबसे ज्यादा साधन है, उस साधन संपन्न है, उसकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मन भयभीत है, क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं है। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वो ये बात जानता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। हम भी अपने जीवन में इस बात को नोटिस करें कि कई बार हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ किसी के साथ हमसे गलत हो जाता है, तो ये विचार करें कि कहीं वो जो मन में छोटा सा कोना है जहां कोई आवाज दे रहा है कि ये गलत कर रहे हो, उसकी आवाज को सुने, जाने, समझें और उस पर रिएक्ट करें। दुर्योधन अपने हृदय के अंदर से उठने वाली उस छोटी सी पुकार को जो धीमे स्वर में उससे कह रही है कि ये अन्याय है, ये अनैतिक है, उस आवाज को दबा देना चाहता है, उसको सुनना ही नहीं चाहता। और जब आज युद्ध प्रत्यक्ष खड़ा हो गया है, तब उसके हृदय में वो डर उत्पन्न हो रहा है। तो 23वें श्लोक में अर्जुन आगे कहते हैं, योत्स्य मानान अवेक्षे हम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अरे दुनिया अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मैं देख लेना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध की भावना से जो लोग यहाँ आए हुए हैं, कहा गया योत्स्य मानान अवेक्षे हम, युद्ध की कामना से जो लोग यहाँ इकट्ठा हूं, इनको मैं देखना चाहता हूं। यह एते अत्र समागता, जो यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं दोनों तरफ। ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से जो लोग लड़ने आए मैं उनकी तरफ से चिंतित हूं, दूसरों के लिए नहीं। अपना और पराया का भाव नहीं है अर्जुन के पास। अर्जुन दोनों के बीच में जाके देखना चाहता है कि दोनों तरफ जो लोग आए हुए हैं, मैं उन दोनों को जानना चाहता हूं, उन दोनों को देखना चाहता हूं। फिर क्या कहते हैं, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्, कि धार्तराष्ट्र से, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को, इन कौरवों को दुर्बुद्धि, जो दुर्बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जिन्होंने कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, जिन्होंने हमेशा अनैतिक कार्य किए हैं, उन लोगों के पक्ष में भी कौन आया है, मैं वो भी देखना चाहता हूं। जिन लोगों ने अधर्म से, अनैतिक रूप से हमारा राज्य हड़प लिया है, उनका प्रिय चाहने वाले कौन है, प्रिय चिकीर्षवा, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका मन प्रसन्न करने के लिए उनकी तरफ से कौन लोग युद्ध करने आए, मैं उनको भी देखना चाहता हूं। अर्जुन कहीं इस बात से कुछ जानता भी है कि कौरवों के पक्ष में बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिजिकली वहां खड़े हुए हैं, युद्ध की कमान लिए हुए हैं, लेकिन मन से वो सब पांडवों के साथ हैं। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये सभी मन से पांडवों का ही भला चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी मजबूरी से, अपनी अपनी विवशताओं के कारण ये कौरवों की सेना में है। लेकिन अर्जुन जानना चाहता है कि कौन है वो लोग, क्या है वो सोच जो इन लोगों का समर्थन करने आई है, जो लोग हमेशा अन्याय का साथ देते रहे हैं, जो आज अब इस धर्म के क्षेत्र में, इस धर्म युद्ध में जो समाप्त होने वाले हैं, जो खत्म हो जाने वाले हैं, उन लोगों को मैं आज देख लूं। या कई बार जो कहा गया धार्तराष्ट्र से और दुर्बुद्धि, तो जो व्यक्ति राज्य को पकड़े हुए बैठा है, जो राज्य के साथ चिपका हुआ है, उसकी संतानें न वो भी सही नहीं है, वो भी अधर्म है, और ये भी अधर्म की ही उत्पत्ति है। तो यहां अगर देखा जाए तो एक तरीके से दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बीच का भेदभाव भी खत्म कर दिया गया कि दोनों ही एक सिक्के के ही पहलू हैं। एक युद्ध के मैदान में एक बोल रहा है, एक कह रहा है, सामने से युद्ध का आह्वान कर रहा है, लेकिन दूसरा भी जो मौन रूप से स्वीकृति इसकी दे रहा है, वो भी इस युद्ध का भागी है, वो भी इस युद्ध का उत्तरदायी है। धृतराष्ट्र की कुंठित कामनाओं का, वासनाओं का, डिजायर्स का ही प्रतिरूप जो है, जो उसका फल है, वो दुर्योधन है। दुर्योधन रूपी वृक्ष की जड़ें धृतराष्ट्र ही हैं। हमेशा जब संबोधन होता है तो कहा गया धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि, इनकी बुद्धि कुंठित है, ईर्ष्यालु हैं। ये धर्म और अधर्म का, नैतिकता और अनैतिकता का डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाते, ये जान ही नहीं पाते सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे लोगों को मैं देख लेना चाहता हूं, मैं जान लेना चाहता हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जस भव्यतव्यता तैसी मिले सहाय।
कहते हैं जैसी व्यक्ति के विचार होते हैं, जैसी आपके अंदर भावना उठेगी, वैसी ही आपको सलाह देने वाले, उसी को पोषित करने वाले लोग मिलते जाते हैं। दुर्योधन में शुरू से राज्य को हड़प लेने की जो भावना थी वो धृतराष्ट्र से मिली, लेकिन उसको पोषित करने वाले उसके मित्र भी ऐसे ही हो गए। कर्ण जो दुर्योधन का मित्र था वो भी हमेशा युद्ध के लिए दुर्योधन को प्रेरित ही करता रहा, दुर्योधन का मनोबल बढ़ाता रहा कि युद्ध होगा तो जीत हमारी होगी, मैं युद्ध में ऐसा कर दूंगा, मैं युद्ध में वैसा कर दूंगा। लेकिन पहले जब कभी युद्ध हुए, एक बार गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ दुर्योधन का, तब भी कर्ण भाग गया। दूसरी बार विराट युद्ध में भी पूरी सेना खड़ी थी, लेकिन अकेले अर्जुन ने पूरी हस्तिनापुर की सेना को हरा दिया। कर्ण इस बात को कहता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं मित्र, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। लगता तो यहां पर ऐसा है कि वो मित्रता का भाव है कर्ण का, लेकिन कहीं ना कहीं कर्ण की भी ये कुंठित मानसिकता है कि वो भी ईर्ष्या प्रवृत्ति से ग्रस्त है। उसे भी लगता है जो जीवन में वो पा सकता था वो उसे नहीं मिला। उसे लगता है कि समाज ने उसके साथ अन्याय किया, हुआ भी है अन्याय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज से उसका बदला लेना चाहते हो। कर्ण हमेशा युद्ध की जब बात हुई उस अग्नि को प्रज्वलित करता रहा, तो इसीलिए कहा गया योद्धु कामान अवस्थितान, जो युद्ध की कामना बहुत बरसों से पाले हुए थे, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। तो यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए ये अचानक ही नहीं आ गए, ऐसे ही नहीं आ गए, इन्होंने बरसों अपने अपने तर्क को, अपने अपने विचार को, अपने अपने बीज को बहुत दिनों पोषित किया है, और उस सब का ये परिणाम, ये युद्ध आज खड़ा हुआ है इन सब के सामने। तो अर्जुन ने दुर्बुद्धि जब कहा तो सिर्फ दुर्योधन के लिए नहीं कहा, अर्जुन ने दुर्बुद्धि यहां उन सभी लोगों के लिए कहा है जो ये जानते हुए भी कि ये पक्ष सही नहीं है, वो अपनी विवशताओं के कारण जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं उन सभी के लिए ये बात कही। गलत व्यक्ति का साथ देने वाला व्यक्ति भी उतने ही पाप का भागी होता है। तो कई बार गलत को अपोज न किया जाए, गलत का साथ दिया जाए, मौन स्वीकृति भी दी जाए, तो वो भी पाप का भागी है। रामधारी सिंह दिनकर इसको अपनी कविता में बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। कई बार क्या होता है, हम अन्याय देखकर, अनैतिक देखकर, कुछ गलत किया जा रहा है किसी के साथ और हम उस समय उसका विरोध नहीं करते, तटस्थ रह जाते हैं, न्यूट्रल रह जाते हैं। कई बार इसको बड़ा अच्छा मानते हैं कई लोग, हम तो न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहना अन्याय का साथ देना जैसा ही है। और यहां तो इस युद्ध में तटस्थ लोग ही नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो इसका साथ देने के लिए आए हैं। इसलिए उन सब को अर्जुन ने कहा कि वो सब दुर्बुद्धि ही हैं और वो सब पाप के भागी हैं, वो सब इस युद्ध में मेरे द्वारा मारे ही जाएंगे। लेकिन इस सब को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति को दृष्टा भाव में आना पड़ेगा। जब व्यक्ति नजदीक से देखता है, मेमोरीज के साथ, अपनी स्मृतियों के साथ, पूर्वाग्रहों के साथ देखता है, तो दृष्टि दोषपूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ा दूर हट जाए, दूर से देखा जाए, तो यथार्थ जो सत्य है, जो सही है, वो दिखना शुरू हो जाएगा। और अर्जुन ने वो किया है। अर्जुन आज बीच में आके खड़ा होने के लिए भगवान कृष्ण से कह देता है ताकि इनके वास्तविक रूप में देख सके, ताकि किसी पूर्वाग्रह से किसी को ना देखा जाए, वो ये देख सके कि ये जो सब यहाँ आए हैं, ये जिस भाव से आए हैं, इन्होंने किसी न किसी तर्क से अपना पक्ष चुना है। वो इन व्यक्तियों को ही नहीं देखना चाहता, इन व्यक्तियों के इस निर्णय के पीछे लिए गए तर्क को भी देखना चाहता, और यही दृष्टा भाव है। और अर्जुन वीर है, वो हिम्मत कर सकता है कि छोड़ के अपने सभी पूर्वाग्रहों को, अपनी पूर्व स्मृतियों को, अपने सभी संबंधों से थोड़ा दूर हटकर वो एक बार देख लेना चाहता है इन सभी लोगों को। और ऐसा करने वाला सिर्फ अर्जुन ही है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हम दूर जाने की उस विचार से, उन व्यक्तियों से जिनको हम अपना मानते हैं, उनसे थोड़ा दूर हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अर्जुन ये कर सका, इसीलिए गीता को पाने का अधिकारी बन सका। लेकिन हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी जाने, वो जो परमात्मा ऊपर से दृष्टा भाव में बैठा है, वो सब देख रहा है। जो सारथी बने भगवान कृष्ण वहां बैठे हैं, वो अर्जुन को भी अंदर तक झांक रहे हैं। अर्जुन सबको देखना चाहता है, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को भी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अर्जुन के अंदर थोड़ा अभिमान भी है इस बात का कि मैं तो जीत ही लूंगा इन सबको, ये सब तो मारे ही जाएंगे मेरे हाथ से। ये अभिमान भी है, श्रेष्ठता का अभिमान है।
अपने कौशल का अभिमान है, अपने बल का अभिमान है, अपने पहले किए हुए कार्यों का अभिमान है। इसको भले ही वहां युद्ध क्षेत्र में और कोई ना देखता हो, लेकिन भगवान कृष्ण की आंखों से ये भी नहीं छुपा है। भगवान अपने भक्त का ध्यान ऐसे ही रखता है जैसे माता अपने पुत्र का ध्यान रखती है। जब कोई बीमारी शुरू हो उसी समय उसका इलाज कर दिया जाए, तो भगवान कृष्ण आगे इस अभिमान का भी इलाज करेंगे। अभी तक तो भगवान ने बोलना ही शुरू नहीं किया है, तो आगे जब भगवान कृष्ण बोलेंगे तब इस अभिमान का भी नाश कैसे करेंगे। जब किसी चीज को जानना हो, समझना हो, कोई कार्य सही रूप से करना हो, तो थोड़ी देर के लिए दूसरे के विचारों को थोड़ा आने के लिए जगह दें, दूसरे के विचारों को सम्मान दें और जानने की कोशिश करें। हर पक्ष का अपना तर्क है, उस तर्क को जानना भी चाहिए। प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए मन में, तभी गीता समझ में आ सकती है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, कर्म ऐसा करें कि धर्म ही हो जाए। दृष्टा भाव से भी कर्म किया जाए, कर्ता भाव से ही नहीं, दृष्टा भाव से किया जाए। ये सोच कर किया जाए इस कर्म से समाज को क्या मिलेगा, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के इस कर्म से समाज को हम क्या दे सकते हैं। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई नया वीडियो लोड करूं तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। मैं भी कोशिश करूंगा कि हर सप्ताह हम एक नया वीडियो लोड कर सके, ताकि हमारी गीता को सीखने की, जानने की, समझने की इस यात्रा में एक निरंतरता बनी रहे। अपने कमेंट्स भी जरूर भेजें। विचार एक बीज होता है, आपका प्रश्न, आपके विचार एक बीज का काम करेंगे और मुझे भी गीता सीखने में, जानने में, समझने में सहायता करेंगे। हम सभी पर उस परम पिता परमेश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षिता।